श्रीमद् भगवद गीता अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच। अब हम 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बड़े विस्तार से बताया। अब अर्जुन को काफी हद तक तसल्ली हुई, तो अब अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अब देखिए कि अर्जुन ने बहुत सारी बातें जो हैं 10 अध्याय में भगवान की सुन ली। भगवान ने भी अपनी विभूतियों के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब सुनते 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 अर्जुन को लग रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। जैसा होता है ना, तर्क के द्वारा किसी इंसान को इतना समझा दिया जाए, इतना समझा दिया जाए कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। तो अर्जुन जो है सुन सुन के वो शून्य हो गया उसका दिमाग। तो अर्जुन को ये लगा कि शायद मेरा अज्ञान दूर हो गया। तो कह रहा है मद अनुग्रह परमम, कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा करके हे कृष्ण, आपने जो मुझे इतना गुप्त ज्ञान अध्यात्म के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उस विषय में आपने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। यत् त्वया उक्तम, जो कुछ भी आपने कहा, उक्तम वच, आपके द्वारा जो भी शब्द उच्चारित किए गए, तेन मोहो अयम विगतो मम, आपके उन प्रभावशाली शब्दों से मेरा मोह खत्म हो गया। अब देखिए, शब्दों के द्वारा, सत्संग के द्वारा अगर हमारा मोह खत्म हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मोह खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अभी अगले श्लोकों में पता लग जाएगा। लेकिन इसी संदर्भ में एक बात आ रही है कि राजा जनक को बड़ी इच्छा थी कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। तो उस समय एक बहुत बड़े ऋषि थे, ऋषि याज्ञवल्क्य। तो ऋषि याज्ञवल्क्य जो है वो लॉजिक, आध्यात्मिक लॉजिक में बड़े प्रवीण थे। उन्होंने राजा जनक को, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, उन्होंने धुआंधार करके अध्यात्म की बातें सुनाई। और राजा जनक को लगा कि हाँ जी, मुझे आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने इसी को दान दक्षिणा दे के विदा किया। लेकिन राजा जनक ने देखा कि मेरे में कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं है, आत्मज्ञान कहाँ से हुआ। फिर दोबारा उन्होंने छानबीन करके उनके पास अष्टावक्र जी आए, और अष्टावक्र जी ने जब राजा जनक को नामदान दिया तो उन्हें अनुभव हुआ। अष्टावक्र पूछे, क्यों राजन, ज्ञान हो गया? राजा कहता है, हाँ महाराज, ज्ञान हो गया। तो वही अवस्था यहाँ अर्जुन की है। भगवान के लॉजिकल बातों को, थ्योरेटिकल बातों को, प्रभावशाली बातों को सुन करके, और अर्जुन को ये लग रहा है कि मेरा मोह भंग हो गया। इतनी लॉजिकल बातें भगवान ने कही अपने बारे में, संसार के बारे में, कर्मों के बारे में, बहुत कुछ कह दिया। अब कह रहे हैं भवाप्तयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरयो मया त्वतः कमलपत्र अक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम। अब देखिए उसको क्या मोह गया उसका, और नीचे वाले श्लोक से पता लग रहा है। कह रहे हैं भवाप्तयो ही भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया। हे भगवान, हे कृष्ण, आपने मुझे जीवों की उत्पत्ति से लेकर और प्रलय तक की जो बातें थी, समस्त जीवों की, मैंने सुनी आपकी बातों को और विस्तार से सुना।
स्वतः कमल पत्र अक्ष महात्म्यम अपिचाभ्यम। अब कह रहे हैं कमल पत्र से कमल नेत्र वाले भगवान कृष्ण को कमल नयन भी कहते हैं, कमल नेत्र वाले। तो कह रहे हैं स्वतः आपसे या आपकी कमल पत्र है कमल नयन महात्म्यम महिमा अपि च अभ्यम। कृष्ण जो है वो कह रहे हैं, वो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे कमल नयन, कमल जैसे नेत्रों वाले, मैंने आपके मुख से बड़े विस्तार से भगवान की अविनाशी महिमा को सुना। अर्जुन भगवान से कह रहा है और भगवान की कह रहा है। अब यहाँ दो बातें आ गई, एक तो कृष्ण शरीर में है और एक परमपिता परमेश्वर, कृष्ण परमपिता परमेश्वर को का गुणगान कर रहे हैं। तो अर्जुन ने जो ऊपर बात कही कि मेरा मोह गया, तो वो साथ में ये भी कह रहा है कि आपने उत्पत्ति से लेकर के और प्रलय तक की इन सृष्टियों की ये नाशवान है, सारी बातें बताई। इन बातों को सुनकर हे कमल नयन, हे कृष्ण, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को असल में तो सुना, लेकिन वो ये समझ रहा है कि मैंने जान लिया। ये एक शिष्य की भी यही पोजीशन होती है। रूहानियत के रास्ते पे रूहानियत की बातों को सुनना, उनको समझने की कोशिश करना और उनका अनुभव होना जमीन आसमान से। अब इन दो श्लोकों का तीसरे श्लोक में उसके मन की बात निकल गई अर्जुन। दो श्लोकों में तो कह रहा है मैंने सुना, हे भगवान आपका विनाशी सुना, जन्म और मृत्यु के बारे में सुना। अब तीसरे श्लोक में वो अपनी असलियत को बताता है। क्या? एवं एतत् यथा अच्छा त्वम् आत्मानं महेश्वर दृष्टुम् इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। अब कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैंने जिस तरह से, जिस प्रकार से आपने अपने बारे में, अपने ईश्वरीय शक्तियों के बारे में बताया। अब जैसे हमारे सत्संगियों के बीच में क्या होता है, भगवान हमारे महाराज जी भगवान है, हमारे महाराज जी भगवान है। जब उस बात का प्रमाण पूछा जाता है कि महाराज जी का कौन सा प्रभु रूप आपने देखा, जैसे कहा जाता है सत्संगों में, महापुरुष कहते हैं गुरु शरीर में होता है उसे गुरु कहते हैं, अंदर में वो शब्द रूप में होता है उसे शब्द गुरु कहते हैं, फिर अंदर में प्रकाश रूप में होता है उसे नूरी गुरु कहते हैं, अंदर के मंडलों में जाता है तो उसे गुरुदेव कहते हैं, जब प्रभु से मिलाप होता है तो उसे सदगुरु कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की अवस्था क्लियर हो रही है कि उसने थ्योरेटिकली समझा है, अब उसके मन में जिज्ञासा हो रही है कि हे कृष्ण, आपने जिस परमात्मा के बारे में इतनी गहराई से मुझे बताया, क्या अच्छा होता आप उस परमात्मा के मुझे दर्शन करा देते। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम। हे कृष्ण, जिस रूप के बारे में आपने इतने विस्तार से बताया, बड़ी इच्छा कर रही है कि आप काश हमें वो रूप दिखा देते जिस रूप के बारे में आपने इतना कुछ मुझे बताया थ्योरेटिकली। अब कह रहा है, अब उसके दिल में धक धक भी हो रही है। थ्योरेटिकल ज्ञान तो है, प्रैक्टिकल ज्ञान जो है भगवान कृष्ण से वो कह तो रहा है, लेकिन अंदर से डर भी रहा है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया की बात। अब अर्जुन क्या कहता है, मन्य से यदि तत् सत, मन्य से यदि तत् सख्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् मानम अव्ययम। अब अंदर से तो डर भी लग रहा है
तो भगवान से क्या कहता है, मन्य से यदि तत् सख्यम मया दृष्टुम इति प्रभो। हे कृष्ण, अगर आप ये समझते हो कि मैं आपके उस दिव्य रूप को, उस परमात्मा रूप को, उस अविनाशी रूप को देखने के लिए समर्थ हूं, अगर आपकी निगाह में ये है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं उस रूप को देख सकूं, तो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे योगेश्वर, अब देखिए योगेश्वर जो यहाँ पर बोला है, योगेश्वर त्रिगुणातीत अवस्था को कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान को 3 गुणों का भगवान नहीं कह रहा, भगवान को प्रब्रह्म कह रहे हैं। अर्जुन जो है अब यहाँ पर डरा हुआ है। अभी तक तो अर्जुन उनको सखा और अपना ये शिष्य और उस ढंग से कह रहा था, लेकिन अब डर रहा है। अब डर के कहता है योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शया आत्मनम अव्ययम्। हे योगेश्वर कृष्ण, हे त्रिगुणातीत कृष्ण, अगर आप समझते हो कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूं, तो कृपया अपना उस अविनाशी रूप को मेरे को दर्शन करा दीजिए। अर्जुन कह रहा है भगवान से, और भगवान अंदर से बड़े खुश हो रहे हैं कि अभी तक तो बेटा तू बड़ी लटके झटके की बातें सुनता रहा, आ जा अब तू आ जा, अब मैं तुझे असली रास्ते पर लगाता हूँ। अब यहाँ पर क्या, श्री भगवान वाचा, अब भगवान खुद बोल रहे हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सु अत्सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। तो भगवान से पहले थोड़ा सा उसको एक उसका दिल गुदगुदी कर रहे हैं। जैसे हम होते हैं किसी बड़ी बात को बताना हो, तो जब हम बताते हैं तो सामने वाले को पहले हम एक झलकी देते हैं। अब भगवान एक झलकी दे, पश्य में पार्थ रूपाणी, ए पार्थ, और मेरे दिव्य रूप को अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो क्या, शतसो अत सहस्त्रश, अंदर में तुम मेरे उन दिव्य रूपों को सैकड़ों की अवस्था में देखोगे, सैकड़ों नहीं हजारों की अवस्था में देखोगे, और हजारों की अवस्था में देखोगे नाना विधानी दिव्यानी, और अनेक तरह के बड़े दिव्य दिव्य रूप देखोगे, नाना वर्ण आकृतानी, और अलग अलग रूपों में और अलग अलग अवस्थाओं में तुम देखोगे। तुम अपनी आंखों से अपने उस हिसाब से मेरे को देखोगे। अब जब मुझे देखने की बात कर रहे हैं, तो असल में तो अर्जुन अब ये चाह रहा है कि मुझे अलौकिक ज्ञान मिले। भगवान भी अलौकिक ज्ञान दिलाने के लिए क्या चाहिए अर्जुन को, जैसे बड़ा अर्जुन का दिल बड़ा ये हो रहा है कि क्या दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, लेकिन भगवान अभी तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वे मेरे सैकड़ों नहीं हजारों रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग रंगों में। और क्या है, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि अदृश्य पूर्वाणि तस्य आश्रयाणि भारत। अब भगवान भी थोड़ा सा मूड में आ गया अर्जुन को समझाने, क्या पश्य मतलब देख, आदित्यान देख अदिति के 12 पुत्रों को, वसून 8 वसुओं को देख, रुद्रान 11 रुद्रों को देख, अश्विनो 2 अश्विनी कुमारों को देखो, मरुत है और 49 मरुद गणों को देखो। कितने सारे तुझे अंदर में दिखाई देंगे, अभी तेरे को मैं दिखाऊंगा। कह रहे बहूनि अदृश्य पूर्वाणी, और ऐसे भी बहुत सारे रूप दिखाऊंगा तेरे को जो आज तक पहले कभी किसी ने देखे नहीं। तस्य आश्चर्याणि भारत, कहते हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तेरे को आश्चर्य होगा। आश्चर्य कब होता है, जब हमारी कल्पना और हमारी मेमोरी, हमारे अनुभव से अलग कोई चीज होती है। और वो भी क्या देखेगा तू, इह कष्टम जगत कृष्णम पश्य अद्य चर अचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत्
अदृष्टम इच्छसि अन्यत दृष्टम इच्छसि। अब कहते हैं यह एकस्थम जगत कृष्णम, और यही नहीं, तुम मेरे अंदर में समस्त ब्रह्मांड को एक जगह तस्य अद्य, कह रहे अब देख, अभी दिखाता हूं तेरे को, चर अचरम, और संसार के समस्त चर और अचर जीव मम देहे गुडाके सा। अर्जुन, मेरे शरीर के अंदर ही यत च अन्यत दृष्टम इच्छसि, और इसके अलावा भी कुछ देखना चाहता है तो उसको भी बता दो। अब अर्जुन तो बेचैन हो रहा है कि भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या दिखाएंगे। तो भगवान क्या है, इतनी सारी बातें बोल रहे हैं। अब ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर। सदगुरु के बारे में क्या बोलते हैं कि तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे आलम उठा दिए थे। जैसे सदगुरु एक दृष्टि डाल करके हमारे सारे अज्ञानों पे से पर्दा उठा देता है, वही यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। पहले भगवान इतनी सारी बातें बोलते हैं, मैं तुझे ये दिखा सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ, आदित्यों को, रुद्रों को, वसुओं को, सबको दिखा सकते हैं, फिर चुप हो गए। अब जब दिखा सकता हूँ तो साथ में अब भगवान क्या बोल रहे हैं। वाकई भगवान तो भगवान है, भगवान की लीला, भगवान की माया समझना बड़ा मुश्किल था। अब भगवान क्या कहते हैं, न तु माम शक्यसे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः तस्य मे योगमैश्वरम। अब भगवान अर्जुन को उसकी असली अवस्था में, अब अर्जुन का रोने जैसा मुंह हो गया। क्या कहते हैं भगवान, न तु माम शक्यसे दृष्टुम अनेन स्वचक्षुषा। ए अर्जुन, तू अपनी इन चमड़े की आंखों से मुझे मेरे उस दिव्य रूप को नहीं देख सकता। इतना कुछ उसे विस्तार कर दिया कि मेरा दिव्य रूप कैसे होगा। और फिर लास्ट में कह दिया कि तू इन चमड़े की आंखों से मेरे उस दिव्य रूप को नहीं देख सकता। क्योंकि अर्जुन को महसूस करना था कि अर्जुन तो एक साधारण मानव है, जितना मर्जी शक्तिशाली है। भगवान दूसरी लाइन क्या कहते हैं, अपनी सामर्थ्य, भगवान की क्या सामर्थ्य होती है, इसी तरह सदगुरु की क्या सामर्थ्य होती है। तो कह रहे हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं तुझे अब तेरी 21वीं आंख देता हूं, मैं तुझे तेरा दिव्य नेत्र खोलता हूं। ये बात समझने वाली है। भगवान ने अलग से आंख नहीं लगा दी उसको अर्जुन को। हर इंसान के शरीर में 10वां द्वार एक दिव्य नेत्र होता है। जो हम जब पैदा होते हैं तो माया से वो नेत्र बंद हो जाते हैं। तो जब कोई महापुरुष, सत्पुरुष, दिव्य शक्ति, भगवान कृष्ण सदगुरु भी है, सत्पुरुष है, अवतार भी है, जब कोई महापुरुष आंख को खोलता है अपनी दिव्य शक्ति से, तब हम उस आंख से देखने वाले होते हैं। तो भगवान डंके की चोट में कह रहे हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे तेरा दिव्य नेत्र वापस देता हूँ, खोलता हूँ उसको। पश्य में योगमैश्वरम, उस दिव्य चक्षु को खुलने के बाद ही अर्जुन तू मेरे उस अविनाशी रूप को देख पाएगा। अब ये बातें जो हो रही हैं तो धृतराष्ट्र को भी तो पता लगनी चाहिए। धृतराष्ट्र को भी तो इच्छा थी, इसीलिए धृतराष्ट्र के लिए व्यास जी ने अपनी योग शक्ति से दूरदृष्टि की जो सिद्धि थी वो संजय को दी थी। कहा जाता है कि व्यास जी ने जब धृतराष्ट्र से कहा कि भाई तुम युद्ध देखना चाहते हो, तो उन्होंने कहा युद्ध देखने की इच्छा तो मेरी है, तो तुम्हें मैं दूरदृष्टि की आंख दूं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि व्यास जी, मैंने तो सारी जिंदगी भर इन आंखों से देखा नहीं,
आप एक काम करो, आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दो, संजय मुझे हाल बताता रहेगा। अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है क्या, संजय उवाच। अब संजय कहता है, एवं उक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दृश्यामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम्। अब संजय कह रहा है कि भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। तो कह रहा है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ए राजा, इस तरह से कह करके योगेश्वर कृष्ण ने दृश्याम आशा दिखलाया पार्थाय, पार्थ को परमम रूपम ऐश्वरम, अपने उस अविनाशी रूप को दिखाया। अब अविनाशी रूप को क्या दिखाया, अब इसका जिक्र 10वें श्लोक में। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम विद्या अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्य आंबरधरम दिव्य गंधान अनुलोकनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। और संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भगवान के उस विराट रूप में अनेक तो मुंह हैं, अनेकों आंखें हैं और बड़ा अद्भुत दृश्य है जिसके बारे में बताना संभव नहीं, कल्पना से भी बाहर। अनेक दिव्य आभरणम, और भगवान के अनेक अनंत आभूषण, उन रूपों ने, उन हजारों रूपों ने अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए, दिव्या अनेक उद्यत आयुधम, और भगवान के जितने हाथ हैं उनमें अलग अलग किस्म के हथियार उन हाथों ने उठा रखे। दिव्य माल्य अंबरधरम, और उनके शरीर पर बड़े दिव्य रूप के वस्त्र जो है, अलग अलग किस्म के वस्त्र लहरा रहे हैं। दिव्य गंधान अनुलोपनम, और उस शरीरों में ऐसी सुगंधियों वाली चीजें का लेपन हो रखा है जो सारा वातावरण सुगंध से जो है वो लबालब भर गया। सर्वाश्चर्यमयम, कह रहे आश्चर्य आश्चर्य, कुछ समझने में भी नहीं आ रहा है, बताने की तो बात भी अलग है। देवम अनंतम विश्वतो मुखम, और भगवान का जो रूप है वो चारों तरफ सर्वव्यापी लग रहा है, और उसको बताना, वो प्रकाश रूप है, उसको बताना, उसके बारे में देखना अनंत, जहां देखो जिधर देखो भगवान का वही रूप हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, दिवे सूर्य सहस्रस्ता भवेत युगपत उत्थिता यदि बाह सदृश सहस्राद भाजुतस्य महात्मना। वो कह रहे हैं हे राजा, पोजीशन ये हो रखी है कि दिवी सूर्य सहस्रस्ता, कि दिन में एक सूर्य चमकता है तो सारा ब्रह्मांड जो है तप जाता है, प्रकाशित हो जाता है। कह रहे हैं 1000 सूर्य अगर एक साथ आकाश में प्रकट होकर स्थित हो जाए, उन 1000 सूर्यों का जैसा प्रकाश होगा उसी प्रकाश के समान भगवान के उस दिव्य रूप का, उस विराट रूप का जो प्रकाश है वो 1000 सूर्यों के प्रकाश के बराबर चारों तरफ फैल रहा है। अब ऐसा रूप जो है भगवान का कि चौंधिया गया सब कुछ। तो इस तरह से वो विराट रूप प्रकट हुआ है, और उस विराट रूप के प्रकट होने के बाद जो है इस तरह से भगवान का प्रकाशमय सब तरफ ही हो गया। अब तब क्या हो रहा है, तत्र एकस्तम जगत कृष्णम परिवक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब कह रहे हैं
ये संजय बता रहे हैं। तत्र एक स्थम, वहां एक साथ जगत कृष्णम, संपूर्ण संसार को, समस्त संसार को, परिविभक्तम, विभाजित, अनेकधा, अनेक रूपों में सारे ब्रह्मांड को, समस्त सृष्टि को अलग अलग रूपों में अपश्यत देव देवस्य, अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण के, देवों के देव भगवान कृष्ण के शरीर में, शरीरे पांडवस्तदा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शरीर, मतलब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया और उस शरीर के अंदर जो है समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि अलग अलग रूपों से, और सब उसके अंदर दिखाई दे रहा है और हजारों सूर्यों का प्रकाश हो रहा है। अब जब ये अवस्था देखी तब क्या हुआ? ततः सा विस्मया आविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृत अंजलि अभाषत। अब अर्जुन ने, क्योंकि भगवान के भाषण से, भगवान की प्रवचन से, भगवान की चर्चा से अर्जुन का दिमाग काम कर रहा था। हाँ भगवान मैंने समझ लिया, हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन योद्धा था, वो तो बल की, डर की भाषा, मतलब वो तो पावर की भाषा जानता था। अब भगवान ने जब ये रूप दिखाया तो क्या हुआ? ततः सा विस्मया आविष्ट, कह रहे अर्जुन ने जब ऐसा रूप देखा, हृष्ट रोमा धनंजय, अर्जुन के शरीर में पूरे बाल खड़े हो गए, शरीर जो है उसका थर थर कांपने लगा, खुश भी हुआ और थर थर कांपने लगा। और फिर क्या है? प्रणम्य शिरसा देवम, उसने जमीन पर दंडवत प्रणाम की अवस्था में लेट गया, दंडवत प्रणाम की अवस्था में लेट गया, हाथ जोड़ करके, और जैसे कहते हैं शरणांगत, मतलब अर्जुन का जैसे होता है कि संपूर्ण तरीके से शरणागत हो गया, डर के मारे, प्यार के मारे। अंदर में प्यार तो था ही, पता था कि भाई भगवान मेरे को अपना विराट रूप दिखाएंगे, लेकिन विराट रूप दिखा करके जो उसकी अपना क्षत्रिय होने का बल था और योद्धा होने का बल था, और मैं युद्ध में हजारों को मार सकता हूँ, उसका बल था, जब उसने भगवान का ये रूप देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी घूम गई। अब जब उसकी ये अवस्था हो गई तो वो अंदर से कांप रहा है, पसीनो पसीन हो रहा है, अंदर से सोच रहा है कि ये क्या हो गया। अब अर्जुन जो है ऐसी अवस्था में देख करके अब अर्जुन क्या बोलता है? पश्यामि देवान् तव देह देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड ईशम कमल आसनम स्थम ऋषींच सर्वान उर्गांच दीवन। अब भगवान को हाथ जुड़े हुए हैं, शरीर कांप रहा है, हृदय गदगद हो रहा है, तो क्या बोलता है? पश्यामि देवान, हे प्रभु, हे मालिक, हे दुनिया के मालिक, अब मैं देख रहा हूँ देवाओं, समस्त ब्रह्मांड के देवताओं को, तब देव देहे, हे प्रभु आपके शरीर के अंदर मैं समस्त ब्रह्मांड के देवताओं को देख रहा हूँ, सर्वान, सारे देवताओं को, तथा भूत विशेष संज्ञान, और उनको, और समस्त ब्रह्मांड के जो समस्त आपकी रचनाएं हैं उनको मैं साथ देख रहा हूँ। और ब्रह्मांडम ईशम कमल आसनम स्थम, और मैं कमल के फूल पर, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को, कमल आसन स्तंभ ऋषिंच सर्वान उर्गान दिव्यान, और कह रहे मैं ब्रह्मा जी को और समस्त देवों को, समस्त त्रिदेवों को मैं वहां पर देख रहा हूँ, और वहां पर जो ऋषि हैं,
तो सप्तऋषि पहले बताया गया था वो है, और उसके बाद दिव्य सर्पों का भी यहाँ पर जिक्र है। तो इस लफ्ज हमें ये लगता है कि जब हम शेषनाग की बात करते हैं और जब हम वसुकी की बात करते हैं तो वो भी दिव्य मंडलों की ही रचनाएं हैं भगवान की। तो कह रहे हैं दिव्य मंडलों की रचनाएं, क्योंकि पृथ्वी की रचनाएं तो अर्जुन रोज देखता था, अब दिव्य मंडलों की रचनाएं सारे देवी देवता त्रिदेव और सारी रचनाओं को भगवान के शरीर के अंदर ही देख रहा है, भगवान के शरीर के अंदर ही देख ले। अब आगे क्या कहता, अनेक बाहु उदर वक्त्रा नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वरा विश्व रूपम। अब भगवान जी कहता अनेक बाहु, अब जब अनेक रूप है तो अनंत तो उनकी बाहुएं हैं, उधर साथ में बाहु है तो पेट भी है, और वक्त्र नेत्रम और तो मुंह भी है और उसके नेत्र भी है, तो हजारों सिर लाखों अनंत सिर भगवान के दिखाई दे रहे। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूप, और कह रहे हैं ये ऐसा नहीं एक जगह पे, चारों तरफ जहां मैं देख रहा हूं वहां पर भगवान कैसे रूप है, न अंतम कोई उनका अंत नहीं दिखाई दे, न मध्यम उनका कोई मध्य भी नहीं है, पुनः न तब आदिम मतलब उनका न आदि पता लग रहा है ये कहाँ से शुरू है, न कहाँ इसका मध्य है और न कहाँ इसका अंत। पश्यामि विशेश्वरा विश्व रूपम, अब कह रहे हैं कि हे विशेश्वर, हे प्रभु, मैं आपके समस्त ब्रह्मांड को कवर करने वाले इस रूप को देख रहा हूं। अब आगे कह रहे हैं किरीटिनम गजनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तम अनंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तान दीप्त अनलान अद्भुतम अप्रमेयम। अब कह रहे हैं किरीटिनम मुकुट से युक्त, गदिनम गदे जो गदा होती है गदा से, चक्रणम और सुदर्शन चक्र जो है, तेजो राशि जिसमें से प्रकाश निकलना, सर्वतो दीप्यम अनंतम, और इन सब चीजों में से हर चीज में से अपना प्रकाश निकलता है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्त अनल अर्क युतम अप्रमेयम। अब कह रहे हैं कि जो आपके रूप हैं इसमें अग्नियां जल रही हैं, सूर्य चमक रहे हैं, ज्योति के पुंज हैं, और इन सब चीजों को देखने के लिए ये लग रहा है कि भाई इनको हम देखने के लिए भी समर्थ नहीं। ये प्रभु तेरे ये जो रूप है इनको हम देखने के लिए भी समर्थ नहीं है, बयान तो क्या करना है, देखने के लिए भी समर्थ नहीं है प्रभु। ऐसी अवस्था हो गई है कि ये किसी मनुष्य के लिए ये देखना संभव नहीं। अब ये चीजें जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिना प्रैक्टिकल अनुभव के किसी भी ज्ञान के बारे में तसल्ली होना बड़ा मुश्किल काम। अब कह रहे हैं त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अब भगवान ने क्या कहा, मैं अविनाशी परमात्मा हूं। अब भगवान की जो बातें थ्योरिटिकल भगवान ने कही थी, अब अर्जुन जो है उनकी एक एक बात का इकबाल कर रहे हैं। जब कहते हैं ना कि त्वम अक्षरम, अक्षरम ने अविनाशी,
अविनाशी को भी क्या? अच्छित। हम अक्षरम परमम, हे प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आप अविनाशी हैं। वेदितव्यम, कह रहे हैं आप ही संसार में जानने योग्य हैं। तम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और कह रहे हैं भगवान कि जो समस्त ब्रह्मांड है, अब मेरी समझ में आ गया है कि आप ही उसके आधार हैं। जब सब कुछ आपके शरीर के अंदर दिखाई दे रहा है तो आप ही उसके आधार हैं। तम अव्ययः, और आप जो है अविनाशी हैं। शाश्वत, शाश्वत मतलब सृष्टि के शुरुआत से आदि पुरुष हैं। धर्म गोप्ता, और जो धर्म आपने बनाया है उसका पालन करने की क्षमता, उसको पालन करवाने की क्षमता, धर्म के पालक, धर्म को पालन धर्म का पालन करवाने की क्षमता। सनातना, आदि आप ही हैं। सत्वम पुरुषो मतो में, हे प्रभु अब मैं आपके सामने इकबाल करता हूँ कि मैं आपके उस परम रूप, उस परम ऐश्वर्य को, उसका इकबाल करता हूँ। उस परम रूप और उस परम ऐश्वर्य का इकबाल करता हूँ। ये हमारा हो गया है 18वां श्लोक। तो 18वें श्लोक पर हम यहाँ पर इसको विराम देते हैं। बाकी यहाँ से हम करेंगे। जय महाराज जी।